आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए आज एक जरूर और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही देश के इन 8 राज्यों में खुल चुके हैं स्कूल। अगस्त महीने में इन 5 राज्यों में और खुलेंगे स्कूल। आखिर कौन कौन से हैं ये राज्य जहाँ पर स्कूल खुलने वाले हैं, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए आज एक जरूर और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर 1 अगस्त से बदल जाएंगे एटीएम, एलपीजी और आपकी सैलरी से जुड़े 4 नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को 31 अगस्त तक बढ़ाया। डीजीसीए ने कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लिया है फैसला। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना महामारी के चलते इंटरनेशनल फ्लाइट पर लगे प्रतिबंध को अब 31 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। शुक्रवार को जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय सभी कार्गो संचालन और खासतौर पर डीजीसीए द्वारा अप्रूव्ड फ्लाइट पर लागू नहीं होगा। वही डीजीसीए ने कहा है कि ये प्रतिबंध 31 अगस्त रात 11:59 तक लागू रहेगा। वही भारत से आने और जाने वाली इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट पर लगे प्रतिबंध की अवधि 31 जुलाई को समाप्त हो रही थी। आपको बता दें कि इससे पहले डीजीसीए ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक लगा, यहाँ पर जो रोक थी उसको यहाँ पर 31 जुलाई तक यहाँ पर बढ़ाया था। वही डीजीसीए की ओर से जारी नए सर्कुलर में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ाने का फैसले है का असर कार्गो विमानों पर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही इस प्रतिबंध से उन उड़ानों को भी यहाँ पर छूट होगी जो खासतौर पर डीजीसीए ने जिसको मंजूरी यहाँ पर दी हो। वही कोरोना महामारी के चलते हुए भारत में 23 मार्च 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित यहाँ पर कर दिया गया। बात करते हैं अगली खबर की, तो एक और बैंक का आरबीआई ने रद्द किया है लाइसेंस। ग्राहकों की जमा रकम पर आरबीआई ने बताई ये बात। ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने ये कार्रवाई गोवा स्थित मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर यहाँ पर की है। इसका कारण बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। वही केंद्रीय बैंक ने कहा है कि मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। साथ ही वह बैंक नियमन कानून 1949 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रही है। वही आरबीआई के मुताबिक गोवा के ऑफिस ऑफ रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से बैंक को यहाँ पर बंद करने और उसके लिए यहाँ पर परिसामक नियुक्ति करने के आदेश यहाँ पर जारी करने का अनुरोध यहाँ पर किया गया है। वह रिजर्व बैंक ने कहा है कि लगभग 99% डिपोजिट की राशि यहाँ पर जमा और ऋण गारंटी नियम से प्राप्त हो जाएगी। वही बैंक डिपोजिटर 5 लाख रुपए तक की अपनी जमा राशि को बीमा के दावा हासिल करके यहाँ पर वो ले सकते हैं। अगर रकम से ज़्यादा है तब भी यहाँ पर डिपोजिट को जो डिपोजिटर है उसको 5 लाख रुपए तक का ही बीमा यहाँ पर मिलेगा। आपको बता दें कि हाल में ही सरकार ने ग्राहकों को 90 दिन के भीतर बैंक की रकम देने की यहाँ पर मंजूरी दी थी। अगर कोई बैंक का लाइसेंस अगर गुजरता है तो 90 दिन के अंदर ग्राहकों को पैसे यहाँ पर 5 लाख रुपए तक मिल जाएंगे। ये बात यहाँ पर कही गई थी। बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में लगभग 8 राज्यों में अब तक खुल चुके हैं स्कूल। अब इन 5 राज्यों में अगस्त में खुलेंगे स्कूल। विशेषज्ञ बोले अभी बच्चे हैं सुरक्षित। कोरोना की तीसरी लहर की सुगबुगाहट के बीच अभी देश के 8 राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं, जबकि अगले सप्ताह 5 और राज्यों में शिक्षण संस्थान खुल जाएंगे। अभी तक ज्यादातर राज्यों में ऑनलाइन कक्षाएं जारी थी, लेकिन संक्रमण घटने के कारण राज्यों ने स्कूलों को खोलने का कदम उठाया। हाल में ही जारी राष्ट्रीय सीरोलॉजी सर्वे के आंकड़ों के आधार पर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि फिलहाल बच्चे सुरक्षित है। वहीं महाराष्ट्र में 15 जुलाई से उन इलाकों में कक्षा 8वीं से लगाकर 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं जहां पर संक्रमण के नए मामले नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा में 23 जुलाई से 6वीं से लगाकर 8वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुल गया है। इससे पहले 16 जुलाई को 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुल गए थे। वह गुजरात में सोमवार से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए आधी क्षमता के साथ स्कूल यहाँ पर खोल दी गई है, जबकि 15 जुलाई से यहाँ पर कॉलेज खुल गए थे। इसके अलावा पांडुचेरी में कक्षा 9 से लगाकर 12वीं तक कक्षाएं 16 जुलाई से यहाँ पर खोल दी गई है। इसके अलावा ओडिशा में भी 10वीं और 12वीं के लिए सोमवार को यहाँ पर स्कूल यहाँ पर खोल दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूल यहाँ पर खोले गए हैं। इसके अलावा पंजाब के अंदर भी कक्षा 10, 11 और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जो सोमवार से स्कूल यहाँ पर खोल दिए गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी सोमवार से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। वहीं बिहार में भी 12 जुलाई से कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए कक्षाओं को यहाँ पर खोला गया है। भाई अब उन राज्यों की बात करते हैं जहां पर अगस्त महीने के अंदर स्कूल खुलने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में 16 अगस्त से आधी क्षमता के साथ प्राथमिक से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाओं के लिए यहाँ पर स्कूलों को दोबारा यहाँ पर खोला जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुल जाएंगे। अभी कक्षाएं 5% की क्षमता के साथ ही चलाई जानी है। इसके अलावा राजस्थान में यहाँ पर सरकार की ओर से
पहले फैसला लिया गया था कि 2 अगस्त से राजस्थान के अंदर स्कूल कॉलेज खुलेंगे, लेकिन बाद में सरकार ने यहाँ पर इसे आगे बढ़ा दिया, यानी 15 अगस्त तक राजस्थान में स्कूल खुलने का यहाँ पर फिलहाल संभावना नहीं है। इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए 15 अगस्त से यहाँ पर कक्षाएं शुरू हो सकती है। सर्वे से हालात का पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर यानी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज के बाद बड़ी कक्षाओं के शिक्षण और कौशल परीक्षण के संस्थान यहाँ पर आज से खुल जाएंगे। वही सरकार ने यहाँ पर 31 जुलाई यानी आज के बाद बड़ी कक्षाओं के शिक्षण व कौशल परीक्षण संस्थानों को खोले जाने की बात यहाँ पर कही है। बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में किसानों को गहलोत सरकार की बड़ी राहत। फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए पोस्ट मशीन से की जा रही है जीएसएस में खाद की बिक्री। राजस्थान सरकार ने खाद की बिक्री में फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जीएसएस और केवीएसएस के माध्यम से होने वाले उर्वरक की बिक्री पोस्ट मशीन के माध्यम से यहाँ पर राजस्थान में की जाने लगी है, जिससे लाखों पात्र किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो रही है। इससे सिस्टम में भी पारदर्शिता आ रही है। वही सहकारी समितियों में पोस्ट मशीन के माध्यम से यहाँ पर पोस्ट जो मशीन है उनके माध्यम के जरिए राजस्थान के किसानों को खाद मिलने लगी है। राजस्थान सरकार लाखों किसानों को पोस्ट मशीन के माध्यम से ही खाद उपलब्ध करवा रही है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता रहेगी, क्योंकि पोस्ट मशीन से संबंधित पात्र किसान के फिंगरप्रिंट यहाँ पर इसमें लगता है, जो आधार कार्ड से जुड़ा होता है। इसलिए गड़बड़ की आशंका इसमें बहुत कम यहाँ पर हो गई है। सरकार ने केवल सहकारी समितियों को ही यहाँ पर ऑनलाइन नहीं किया, बल्कि सहकारी उपभोक्ता भंडार को भी यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम इसमें शुरू हो गया है। वैसा सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का कहना है कि सरकार की कोशिश है कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता यहाँ पर की जाए। बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी के लिए जरूरी खबर, कल से बदल जाएंगे आपके बैंक एटीएम से जुड़े ये नियम, जेब पर होगा सीधा असर। रविवार कल से साल के 8वें महीने यानी अगस्त की शुरुआत होने वाली है। अगस्त के आगमन के साथ ही बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाला है। आम जिंदगी से जुड़े भी कई नियमों में बदलाव होने वाला है। बैंकों में होने वाले इस बदलाव से आपको कुछ मुश्किल भी आ सकती है और आपकी जेब पर बोझ भी बढ़ने वाला है। ऐसे में जानते हैं कि इस यानी कल से यहाँ पर कौन कौन से नियमों में बदलाव यहाँ पर होने वाला है। वही कल से सैलरी में यहाँ पर बड़ा बदलाव होगा। आरबीआई नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी एनएसीएच के नियमों में यहाँ पर आरबीआई ने बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के चलते अब छुट्टी के दिन भी ट्रांजैक्शन किए जा सकेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो पहले आपकी जो सैलरी थी उसे क्रेडिट होने वाले दिन यानी शनिवार या फिर रविवार को ये अगर क्रेडिट होता था तो आपको सैलरी अगले दिन यानी सोमवार को यहाँ पर मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रविवार के दिन भी आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, यानी ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर करने वाले सिस्टम में बदलाव हुआ है, जिससे छुट्टी के दिन भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो सकेगा। इसके अलावा कल से यहाँ पर एटीएम ट्रांजैक्शन करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। आरबीआई के नए नियमों के तहत अब बैंक ग्राहक अपने एटीएम से हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद विड्रॉल पर उन्हें चार्ज यहाँ पर देना होगा। आरबीआई ने वित्तीय लेन देन के लिए 15 रुपये से लगाकर 17 रुपये तक और सभी केंद्रों में यहाँ पर गैर वित्तीय लेन देन पर 5 रुपये से 6 रुपये प्रति लेन देन इंटरचार्ज शुल्क यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी यहाँ पर की है। वही पोस्ट ऑफिस से डोर स्टेप बैंकिंग भी यहाँ पर महंगी होने वाली है। कल से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ऐलान किया है कि अब ग्राहकों को घर पर बैंकिंग सुविधा का फायदा उठाने के लिए फीस देनी होगी, यानी अब डोर स्टेप सर्विस के लिए ज़्यादा चार्ज यहाँ पर लगेगा। अब 1 अगस्त 2021 से प्रत्येक डोर स्टेप सर्विस के लिए 20 रुपये प्लस जीएसटी प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से देना होगा। अब तक इसके लिए कोई भी चार्ज यहाँ पर पोस्ट ऑफिस यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यहाँ पर नहीं लेता था। इसके अलावा यहाँ पर सिलेंडर के भाव में हो सकता है बदलाव। 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी किए जाते हैं। पिछले महीने भी रसोई गैस के सिलेंडर के दाम थे उसमें बढ़ोतरी हुई थी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार बदलाव होता है या नहीं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक खातेदार को कोई दिक्कत होने वाली है। 1 अगस्त से आईसीआईसीआई बैंक ने भी यहाँ पर पैसे निकालने के नियमों में बदलाव कर दिया है। आप बैंक ब्रांच में जाकर हर महीने 4 ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, यानी महीने में 4 बार अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। अगर 4 बार से ज़्यादा अगर कोई पैसा निकालता है तो उसे 4 बार ट्रांजैक्शन के हिसाब से यहाँ पर 150 रुपये यहाँ पर मतलब उसके बाद में उसे 1 बार के ट्रांजैक्शन के हिसाब से 150 रुपये यहाँ पर देने होंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को किया है अलर्ट। सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल से रहे सावधान, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। देश में ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है। पीएनबी ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर बैंक के फेक प्रोफाइल से सचेत रहें। साथ ही बैंक ने ग्राहकों को बाहर से यहाँ पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड न करने की सलाह दी है। वही पीएनबी ने अपने ट्वीट में यहाँ पर जानकारी उन्होंने दी है। बैंक ने कहा है कि अगर आपको अपने पैसा सेफ रखना है तो बैंक की सलाह आपको जरूर माननी चाहिए। वही पीएनबी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि कृपया ध्यान दें, बैंक आपसे कभी भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर जैसे क्विक सपोर्ट को यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए नहीं कहता है। जालसाज पीएनबी के आधिकारिक हैंडल के समान ही प्रोफाइल पिक्चर लगाकर इसका उपयोग करके बैंक के रूप में प्रतिनिधित्व यहाँ पर करते हैं और धोखाधड़ी के इरादे से ऐसी गतिविधियों में लिप्त होते हैं। ऐसा ही एक खाता है जो हमारे संज्ञान में आया, वह है
@PNB इंडिया, ये यहाँ पर फेक अकाउंट है। वही पीएनबी ने कहा है कि बैंक का आधिकारिक हैंडल @PNB इंडिया है। वही हैंडल को वेरीफाई किए बिना ही पर्सनल डिटेल यहाँ पर साझा न करें। आपको बता दें कि बैंक की ओर से समय समय पर ग्राहकों को अलर्ट यहाँ पर मैसेज जारी किया जाता है। इस मैसेज के जरिए ग्राहक को बाहरी किसी लिंक है उसके ऊपर क्लिक करने और पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने से मना यहाँ पर किया जाता है। एक अन्य अलर्ट में पीएनबी ने ग्राहकों से कहा है कि वे अपनी बैंकिंग और व्यक्तिगत जानकारी खुद पर ही यहाँ पर जानकारी के लिए खुद पर ही भरोसा करें, किसी और को भी यहाँ पर नहीं करें। वही आपकी जो डिफेंस लाइन है इस बात का ध्यान रखें कि अपनी जो जानकारी है वो यहाँ पर किसके सामने प्रकट करते हैं। साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए cybercrime.gov.in पर यहाँ पर कभी अगर आपके ऊपर कुछ धोखाधड़ी होती है तो साइबर क्राइम से अगर धोखाधड़ी हो जाती है तो साइबर क्राइम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cybercrime.gov.in, इस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो अगले 48 घंटों में यूपी, बिहार समेत देश के कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश। मानसून के देश भर में सक्रिय होने के बाद लगभग सभी जगहों पर बारिश हो रही है। वही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वही मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। वही देश की राजधानी दिल्ली की मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने आज यहाँ पर दिल्ली से 6 दिन तक के लिए दिल्ली में यहाँ पर बारिश से आज से यानी 6 दिन बारिश होने की संभावना जताई है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली के अंदर अलर्ट जारी कर दिया है, येलो। हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली में आज तेज बारिश की यहाँ पर संभावना थोड़ी कम यहाँ पर जताई है। आज कुछ इलाकों में कम बारिश होगी, लेकिन कल से बारिश की बढ़ोतरी यहाँ पर होगी। वही अगले 48 घंटों की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। वही आज 31 जुलाई को हरियाणा और ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारी से अधिक भारी बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश के आगरा, हमीरपुर और जालौन, इटावा, फिरोजाबाद और उसके अलावा प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, अररिया में बारिश होने की संभावना है। वही 1 तारीख को प्रयागराज, चित्रकूट, संत कबीर रविदास नगर और लखनपुर खीरी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा और वाराणसी में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ इलाकों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही मौसम विभाग की माने तो ये बारिश 2 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी तो कहीं हल्की बारिश, तो कुछ इलाकों में अति भारी बारिश होगी। वही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जुलाई तक के लिए यहाँ पर 30 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने कई यहाँ पर अलर्ट यहाँ पर जारी किया है, कई राज्यों के लिए अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। इसके अलावा यहाँ पर कई राज्यों में बारिश यहाँ पर हुई है। वही मौसम विभाग के अनुसार आज हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से और पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों और कोंकण, गोवा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में अगले कुछ दिन बारिश का दौर जारी रह सकता है।